तो यार स्लीपिंग मास्टर के सारे चैप्टर खत्म हो गए, लेकिन डोंट वरी, जब नए चैप्टर आएंगे एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। इस तरफ डिमोनिक डिसाइपल के और एपिसोड करने के लिए कह रहे थे, तो ये रहा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मैं डिमोनिक डिसाइपल को कंटिन्यू रखूंगा और एक और बाद में एक नए मंगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देख के बताना यार कैसा लगा। तो लो यार, डिमोनिक डिसाइपल के बारे में कमेंट में कह रहे थे तो आ गया। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ अपने चुन को डीमन लॉर्ड, वो जो लोग दारू पी रहे थे ना, उस दारू का पूरा बोतल को ही ले जाने कहता है और कहता है ये तेरा गिफ्ट है, ये जो तूने 10 ग्रेड डिमोनिक आर्ट से भी ज्यादा एक ताकतवर आर्ट बनाया, उसके लिए ये तेरा रिवॉर्ड है। तो यहाँ अपना चुन एकदम एक्साइटेड होकर उस दारू के बोतल को लेके डीमन लॉर्ड को ग्रीट करके चला जाता है। लेकिन यहाँ अब डीमन लॉर्ड सोचता है, कौन सोच सकता है, थर्ड ने एक बुद्धिस्ट आर्ट को डिमोनिक आर्ट में मिलाने के डिसाइड किया और उसने एक न्यू डिमोनिक आर्ट क्रिएट भी कर दिया। ये थर्ड मुझे एक और बार सरप्राइज किया। अब यहाँ डीमन लॉर्ड आगे सोचता है, क्या थर्ड जान चुका है अल्टीमेट डीमन की क्या डिफिकल्टी है? क्या शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? तो यहाँ शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, जैसे कि पहले ही हम लोगों को समझाया गया है, टू डिमोनिक आर्ट एक इंक की तरह है और कोई और आर्ट, चाहे वो आर्ट 10 डिमोनिक ग्रेड आर्ट से क्यों ना हो, वो सब एक वेरिएंट है टू डिमोनिक ग्रेड आर्ट का। और अपने चुन ने जिस आर्ट को बनाया वो भी इसका ही एक वेरिएंट है। लेकिन ये जो डार्क साइड और डिमोनिक आर्ट है, ये डिमोनिक आर्ट के फाउंडर, और जैसा कि अपना चुन प्रैक्टिस करते वक्त ही समझ गया था, वो इस डिमोनिक आर्ट को जिस तरह प्रैक्टिस करेगा उससे उस डिमोनिक आर्ट का नेचर, कैरेक्टर और क्वालिटी जो बनेगा वो डिपेंड करेगा। तो ये जो डिपेंडेंस है, ये शायद जो फाउंडर डिमोनिक आर्ट, यानी कि जिसने पहली बार डिमोनिक आर्ट को बनाया है, उससे मिलता जुलता है। जैसे कि प्रैक्टिस करते वक्त भी अपने चुन को एकदम स्मूथ सा फील हुआ, किस तरह लग रहा था उसे डार्क शैडो ची किस तरह बिना किसी दिक्कत के डिमोनिक आर्ट से घुल मिल रहा है। और उसने वो जो नए मार्शल पावर्स को अचीव किया, एक नई हाइट को अचीव किया, उसका वजह भी यही है। ये जो दोनों आर्ट के कमजोरियों को, इन दोनों आर्ट के खामियों को पूरा करता है, इससे एक अल्टीमेट आर्ट बना और उस अल्टीमेट नेचर को ही हासिल करना, या कह लो करवाना, जो फाउंडर डिमोनिक आर्ट था, जिसने कि उसने अपने टेक्निक को इंक की तरह बनाया, यानी कि जिस भी आर्ट में मिलाया जाएगा वो आर्ट इस आर्ट का वेरिएंट बनेगा। और इस चीज को जो समझेगा, जिसको कि अपने चुन ने समझा नहीं है, लेकिन वो अनजाने में ही इस चीज को जो उसने अचीव कर लिया, उस चीज को ही ऑब्जर्व करके डीमन लॉर्ड सोच रहा था, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि उसने अल्टीमेट डिमन की डिफिकल्टी को जान लिया? और यहाँ डीमन लॉर्ड आगे सोचता है, क्या थर्ड मुझे अगली बार भी सरप्राइज करेगा? अगर ऐसा है तो ये विंटर एक इंटरेस्टिंग विंटर होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें वही घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है, जिसमें मतलब अपना चुन बैठ के पैलेस से घर जा रहा है। यह चुन डबल से कहता है, अरे बाप रे, मैं जब कभी भी डीमन लॉर्ड से मिलता हूँ मेरे सांस अटक जाते हैं, लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तब हर बार सीन मजेदार बनता है। यह बोलते हुए अपना चुन उस दारू के बोतल को निकल के कहता है, अरे वो डीमन लॉर्ड है, मुझे अगर देना ही होता तो एक न्यू बोतल दे देते, ऐसे हाफ खाए हुए बोतल को क्यों दिया गया? यह सुनकर डम्पल चौंक जाता है और कहता है, रुको जरा, और अपने चुन के हाथ से बोतल को छीन के कहता है, ये तो 6 हेवनली स्पिरिट बूज है। ये सुनकर चुन भी लाइक, क्या 6 हेवनली क्या? डम्पल तुझे सच में पता है ये क्या है? लेकिन यार तो जो भी क्या है, इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। यह सुनकर डम्पल हैरानी से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको नहीं पता 6 हेवनली स्पिरिट बूज के बारे में? यह दारू कल्ट में सिर्फ सबसे ऑनरेबल मार्शल आर्टिस्ट को ही पीने का मौका मिलता है। यह डम्पल आगे एकदम एक्साइटेड होके कहता है, इस बोतल को डीमन लॉर्ड ने खुद ने आपको दिया है? यह सुनकर चुन कहता है, हाँ, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा रिएक्शन देख के अपना डम्पल बताता है, और इस स्टोरी में जब भी दारू पिया गया है, मतलब पहली बार जब फर्स्ट गार्डियन को दारू पिलाया गया था, तब फर्स्ट गार्डियन का वो रिएक्शन, और मैंने कहा था डीमन लॉर्ड के हाथों से दारू पीने की वजह से ये काफी बड़ी बात है। और जब रॉयल समारोह में मॉडर फेस्टिवल की बात हुआ, तब इसी 6 हेवनली स्पिरिट बूज के बारे में बात किया गया था। मतलब ये समझाता हूँ इसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ डम्पल कहता है, ये 6 हेवनली स्पिरिट बूज डिमोनिक कल्ट का सबसे हाईएस्ट ग्रेड लिकर है, और इसे एंजॉय करने का मौका सिर्फ करेंट डीमन लॉर्ड और फॉर्मर डीमन लॉर्ड को ही मिलता है। तो ये ड्रिंक एक स्पेशल और प्रेशियस ड्रिंक है जो कि डीमन लॉर्ड विस्टो करता है, जो डिमोनिक प्रैक्टिशनर किसी ग्रेट डीड को अचीव करता है। तो ये ड्रिंक सिंबल है ग्रेट ग्लोरी और ऑनर का। ये बोलते बोलते अपना डम्पल लिटरली रोने लगता है और आगे बताता है, और क्या आप जानते हैं यंग लॉर्ड, इस दारू को डीमन लॉर्ड खुद अपने हाथों से बनाता है। इसका मतलब इस दारू को हम लोग पैसे से खरीद भी नहीं सकते, ये इतना ज्यादा प्रेशियस है।
अब डम्पल की इस हरकत को देख के मतलब दारू को हाथ में लिए एकदम उसे क्या खजाना मिल गया है, रोने लगता है बताते हुए चुन यह सोचता है ये डेमोनिक कल्ट के लोग भी ना कभी अजीब है, और स्पेशली डम्पल ये तो फैन बॉय है। तो यहाँ चुन इन सभी बातों को सुन के कहता है हाँ हाँ यार मुझे समझ में आ गया, चल यार जाने के बाद पीते इसे, ठीक है। ये सुनकर डम्पल कहता है नहीं यंग लॉर्ड, एक बार मैं आपको आपके रेजिडेंट में स्कॉट करने के बाद मेरा ड्यूटी खत्म हो जाता है, इसके बाद मुझे कोर्ट ऑफ एल्डर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सच में ऑनर था, मैंने आपके लिए काम किया। ये बात अपना डम्पल सीरियस होकर कह रहा था। अब इस सीरियसनेस को देखकर अपना चुन एकदम चिराते हुए कहता है अच्छा तो मैं समझो इस ड्रिंक को तू नहीं पिएगा, हाँ देख ले ऐसा ना हो मैं अकेला ही इसको पी जाऊं। ये सुनकर अपना डम्पल कहता है रुकिए अंगलट रुकिए, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए बस। तो अब यहाँ से सीन सब ठोके अब फाइनली अपना चुन अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे के सामने खड़ा है। तो इस दरवाजे को देख के वो कहता है इतने लंबे वक्त के बाद इस जगह को फिर से देख के अच्छा लग रहा है। अब यहाँ अपना चुन जो यहाँ खड़ा है उसके पास हमें दिखाई देता है उस प्यारा सा फॉक्स को। तो प्यारा सा फॉक्स अपने चुन के जब पीछे अपियर होता है तब इस चीज को देख कर अपना चुन कहता है अरे तू यहाँ कब आया? वेल कोई ना, मैं तेरे को इस जंगल से बाहर ले आया हूँ तो तेरा ख्याल मैं ही रखूंगा। ये देख हमारा न्यू घर। ये बोलते हुए अपना चुन अपने रेस्टोरेंट के अंदर आता है, उस प्यारे से फॉक्स को अपनी गोदी में लेते हुए सहलाते हुए मतलब और कहता है अब हम लोगों को इस जंगल में नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ हम लोगों को एक नरम मुलायम गरम गरम बिस्तर मिलेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, तो यहाँ आराम से रह पाएगा। और काफी दिन बीत गया, हाँ मैंने अहंगन को नहीं देखा। यहाँ मतलब अपने चुन के मेट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ आगे अपना चुन कहता है अगर उसने तेरे को देख लिया ना तब उसे तू बेहद पसंद आएगा। लेकिन यहाँ अपना चुन अपने रेजिडेंट के अंदर जब आता है तब उसे एक ओमिनस एनर्जी फील होता है। इस चीज को देख के वो चौंक जाता है। अब इतने दिनों के बाद जब अपना चुन अपने रेजिडेंट में वापस आया, वो वापस आने पे ही इस ओमिनस एनर्जी को फील कर लेता है। तो यार वो अपने चुन के इतने सारे कांड को चौथा थोड़ी सहने वाला है। वेल आगे का स्टोरी में होने वाला है ये देखने में तो मजा आ जाएगा। इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एपिसोड के नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो बाय।